एक तरफ सरहदों पर जाहिर टेंशन बढ़ रही है। इंडियन आर्मी के चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर, पीओके के ऊपर, इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर कि भाई आसिम मुनीर को, उसके आर्म्ड फोर्सेस को रात को नींद नहीं आएगी। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होंगे, फ्लैगशिप ऑपरेशन हो सकते हैं। एयरफोर्स मेरा मानना है इंडिया की अभी उस काबिल नहीं है। तो फिर ये रॉकेट जो उनके मिसाइल हैं या ड्रोन है, उनके थ्रू ऐसा कुछ करेंगे कि ये, मैं अल्लाह ना करे, मैं आपको वो एक मैसेज देना चाह रहा हूं। जिस भारत ने कभी दूसरे देशों की मिसाइलों की रेंज गिनकर अपनी सुरक्षा का अंदाजा लगाया था, आज वही भारत खुद अपनी रॉकेट मिसाइल फोर्स खड़ी कर रहा है। तो ये चीजें जो आ रही है सब संकेत देती हैं कि अब ठुकाई होने वाली है। ये दिस इज अ डायरेक्ट एंड स्टार्क वार्निंग कि भाई हम आपके जो चाहे पीओके में हो या एलओसी के पार हो, आप आईबी के पार हो, कहीं पे भी आपके ऐसे कोई भी हब्स बना रखे हैं आपने जहां पे आप ये भांगड़ा वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पे डायरेक्टली अब ब्रह्मोस वापस से मारा जाएगा, क्योंकि आप सुधर नहीं रहे हैं। याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको। सब में जो बैठे हुए हैं ना तथा कथित बड़े बड़े धुरंधर, वो तो यही बोलते रहते हैं ना कि सबके पीछे भारत है, भारत है, मतलब वो डरे हुए हैं। मुल्ला मुनीर भी क्या पता किसी बंकर में छिप कर बैठ गया हो। बेवकूफ लोग हैं। लेकिन एक चीज है ना कि जो आपने बिल्कुल सही कहा बेटी, योर असेसमेंट इज 100% एक्यूरेट। डर गए हैं। पहले इनको डर नहीं था, पहले ये था कि भाई जितना मर्जी हम करते जाएं, चलो। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके दिमाग में था, पूरी दुनिया के दिमाग में था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर रुकवा दी थी क्या? पापा वॉर रुकवाने आए थे। तो एक चीज याद रखिए कि स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल साहब क्या कहते हैं कि भाई देखिए, हम अब जमीन कैप्चर करने के लिए, पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट दैट वी इंडिया हैव वन अंटिल वी कैप्चर द लैंड। जब तक हम जमीन कब्जा करके नहीं दिखाएंगे तब तक ये मानेंगे नहीं। इसके साथ साथ उपेंद्र द्विवेदी सर है ना, ये कहते हैं ऑप सिंदूर इज ऑन गोइंग। तो ये चीजें एकदम पब्लिक डोमेन में, बट एक साथ देखिए कि आर्मी चीफ क्या कहते हैं कि वाई, क्यों वो घुटने पे बैठे, क्यों वो माफी मांग रहे थे, क्यों वो चाहते थे ऑप सिंदूर रुक। सबसे टर्निंग पॉइंट जो था, 2 स्टेज पे देखना चाहिए आपको। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट तो ये था जो 22 मिनट की हमारी, जो हमने टेरर स्ट्राइक, टेरर टारगेट पे जो स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल हिल गया। उन्हें वक्त लगा समझने में, एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल, तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हुई। और ये जो मिसमैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था, उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पा लिया। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहाँ पे खुले में ना बता पाऊँ, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका। तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था, इसीलिए फिर जैसे कि 9:30 के आसपास हमारे डीजीएम उस टाइम रही साहब थे, वो यहाँ बैठे हुए हैं, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को समझते हुए, क्यों उनके पास सैटेलाइट से पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है, इस लड़ाई को यहाँ पे रोकना उचित होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।